गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं यहाँ एक बहुत ही यूनिक सा चीज़ लेके आ गई हूँ। ये मेरी एक पुरानी कुर्ती थी। जो होता है ना कि कुछ न कुछ इसमें हो जाते हैं, तो वही है। और मैं ये रिजेक्ट कर चुकी थी, पर इसका प्रिंट बहुत ही अच्छा था, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो इसका मैं रीयूज बताती हूँ। ये देखिए, जहाँ तक मेरा चाक है वहाँ तक मैं ये वो कर ले रही हूँ। उसके बाद वहाँ से पैक होता है, ये जहाँ तक खुला होता है कुर्ती का पोर्शन, मैं उतना कट कर ले रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ बंद था तो वो मैं खोल ली। और ये 21 बाई 20 है। ये मेजर में बता रही हूँ, अभी मैं नाप के बताती हूँ। तो ये मैं आगे ही पैक कर लिया था, क्योंकि बच्चे मोबाइल लिए थे। तब तक मैं अगर बैठी थी तो मैं ये राइस बोरी या ले लो, या तो आटा बोरी, या तो फिर जो हो आपके घर में कोई भी बोरी आप ले सकते हैं। तो फिर मैं नीचे कपड़ा लगा के सिलाई कर लिया था, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं थी। तो मैं जो अगर हो सकता है ना उतना कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास मोबाइल एक है और बच्चे लिए रहते थे। तो मैंने पूरा आपको नहीं दिखाया। तो ये देखिए, मैंने नीचे एक कपड़ा लगा के सिलाई कर लिया था। तो अब इसके बाद इसमें भी मैंने पिनअप कर दिया है। ये देखिए, एक पोर्शन मेरा ये कंप्लीट हो गया है। चारों तरफ मैंने पिनअप करके ये रख दिया। अब ये दूसरा वाला पीस है, इस पे भी मैं ऐसे ही लो वो करके, ये ऊपर वाला ये सूट का कपड़ा मैंने ये करके, उसके बाद इस पे भी पिनअप लगा के ये भी दोनों पोर्शन में तैयार कर लूँगी। इसी तरह से तैयार करने के बाद अब ये सिलाई, ये देखिए इस तरह से पूरे चारों तरफ सिलाई करके, और 3-3 इंच पे मुझे बीच बीच में भी सिलाई करना है। तो इसी तरह से तो मैं आगे ये पूरा चारों तरफ से सिलाई पैक कर लेती हूँ इसे, और पिन निकालते हुए मैं इसे पैक कर लूँगी आगे चारों तरफ, इसी तरह से। ये देखिए, आगे चारों किनारों को आगे इसी तरह से पैक कर लेना है। पैक करने के बाद फिर मैं बताती हूँ आपको इसके बाद क्या करना है। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार होने वाला और बहुत ही यूज में आने वाला चीज़ है। आप लोगों को अभी मैं दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से ऐसे ही चारों कोनों को हमें पैक कर लेना है। ये मेरा पैक हो गया। अब ये देखिए, 3-3 इंच पे हमें यहाँ बीच बीच में सिलाई कर लेनी है। आप चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, और नज़दीक नज़दीक मैं 3-3 इंच पे मैं पूरी, ये देखिए पूरे में सिलाई कर लिया। और सिलाई करने के बाद अब इसी तरह से वो दूसरा भी पार्ट मुझे तैयार करना है, वो भी मैंने तैयार कर लिया है। अब उसके बाद ये डोरी के लिए, जो हैंडल के लिए, मैं ये छोटे छोटे मेरे पास पीस थे, क्योंकि कुर्ती में मैंने जो लंबा वाला पीस था तो उसका तो मैंने वो 2 पीस तैयार कर लिया। तो ये जो छोटे छोटे पीस थे, तो ये मुझे 50 इंच चाहिए थे। तो मैंने ये छोटे छोटे पीसों में जोड़ लिया है। जोड़ के उसके बाद ये देखिए, इसी तरह से ये हैंडल तैयार कर लेना है। आप चाहे तो मार्केट वाली भी लगा सकते हैं, पर मैंने यहाँ मार्केट वाली नहीं लिया है, मैंने घर पे ही बनाया है। आप अगर चाहें तो मार्केट वाली भी लेस यूज कर सकते हैं, डोरी जो आती है हैंडल के लिए। तो मैं यहाँ ये देखिए इसी तरह से ये पूरी सिलाई कर लूँगी। पूरे 50 इंच मेरे थे, तो 50 इंच में पूरी तरह इसी तरह से हमें सिलाई कर लेना है। तो फिर ये देखिए, इस तरह से ये पूरा मैं सिलाई करके उसके बाद मिलती हूँ। ये देखिए, पूरा मेरा सिलाई हो गया। अब ये नापती हूँ। ये देखिए, 50 इंच है तो मैं इसे डबल करके नाप रही हूँ, तो 25 इंच आया है। तो मैं यहाँ से कट कर दूँगी। 25-25 इंच हमें चाहिए, 2 हैंडल लगाने हैं। तो ये मेरा तैयार हो गया। अब ये मैं जेब के लिए, पैकेट के लिए मैं ये है 8.5 बाई 8.5। तो यहाँ इसमें लगाऊंगी चैन को अटैच करूँगी। और क्योंकि ये अंदर बैग मुझे बनाना है, तो बैग के अंदर एक जो होता है जेब, तो उसके लिए मैं ये तैयारी कर रही हूँ। तो ये आगे जेब को अटैच करती हूँ। ये देखिए, इस तरह से। तो एक जेबा भी बहुत ज़रूरी होता है अंदर के लिए। तो इस तरह से ये जिप को अटैच कर लूँगी। आगे जिप उल्टी और कपड़ा जो सीधा है। उसके बाद ये फिनिशिंग वाली भी सिलाई मैंने कर लिया है। अब ये दूसरा पीस है, तो इसमें ये भी अटैच कर दूँगी। ये देखिए, ये भी उतना 1.5 बाई में फोल्ड करने के बाद ये चौड़ाई 1.5 इंच थी, और लंबाई 8.5 इंच थी। तो इसे भी चैन में, ये देखिए, जिप में अटैच करके ये फिनिशिंग वाली सिलाई कर दे रही हूँ। यहाँ ये इस तरह से मैंने कर दिया। अब रह गया है अटैच करना उसमें। तो उसमें भी अब जो बैग बनाई हूँ, जो 2 पीस है, तो उसमें भी अटैच यहाँ मुझे करना है। तो ये देखिए, अच्छे से ये मेरा बन के तैयार हो गया। अब ये देखिए, आगे मैं ये ले लूँगी। आगे ये मैं
हाँ वो करूँगी, फोल्ड करके आधे पे मैं ये निशान लगा ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब मुझे यहाँ 4 इंच अंदर ये जेब को अटैच करना है। ये देखिए 4 इंच हमें यहाँ निशान लगा लेना है। ये 4 इंच यहाँ से ऐसे हमें अटैच करना है। ये भी आधे पे ऐसे फोल्ड करके, जैसे ये देखिए ऐसे फोल्ड करके आधे पे हो जाएगा। तो मुझे आधे पे जहाँ ये निशान लगाई हूँ, ये इस तरह से ये इसी के सिधाई पे रखना है। रख के उसके बाद ये फोल्ड करके सिलती चली जाऊंगी। चारों तरफ में सिलाई करना है, क्योंकि चैन बीच में है तो हमें इसी तरह से चारों तरफ सिलाई कर लेनी है इस पे। अब यहाँ जेब में अटैच कर दूंगी। एक पॉकेट अंदर रहता है तो सही रहता है, चैन वाली एक पॉकेट रहना चाहिए बैग में। तो फिर यहाँ मैं इस तरह से चारों तरफ में सिलाई कर दूंगी। इसमें सिलाई करके उसके बाद आपको दिखाती हूँ, एक बहुत ही अच्छा सा यूनिक सा हमारे पुरानी कुर्ती से एक बैग बन के तैयार हो जाएगा। और बहुत प्यारा सा इसका प्रिंट था, इसलिए बहुत सुंदर बनने के बाद अभी मैं दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लगने वाला है। आप भी अपने घरों में जो होते हैं ना हमारे, और कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये पुराने चीज़ को करूँ क्या, तो यहाँ ये देखिए वो पूरा पॉकेट भी बन के तैयार हो गया। तो अब यहाँ मैं चैन को अटैच करती हूँ। तो ये चैन को उल्टा कपड़े को सीधा रख के आगे चैन ये वाली आगे एक बार इस सीधी सी सिलाई करूँगी। उसके बाद फिनिशिंग वाली भी सिलाई हमें कर लेनी है। तो फिर होते हैं ना कि घरों में जैसे फटी पुरानी कुर्तियाँ होती है, रिजेक्ट कुर्तियाँ होती हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, क्योंकि और जो अगर थोड़ा सा भी कमी हो जाती है तो किसी को देने में भी नहीं अच्छा लगता है। तो आप ऐसे ही अपने घरों में रीयूज कर सकते हैं और बहुत काम की आने वाली है ये चीज़। तो फिर ये देखिए फिनिशिंग सिलाई भी हमें इसी तरह से कर लेनी है। ये इस तरह से देखिए। आई होप समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ यहाँ, और जहाँ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे मैं ध्यान रखूँगी और अच्छे से आप लोगों को समझाने के लिए। तो फिर ये देखिए, और दूसरा भी पार्ट इसी तरह से ऊपर मैंने रख दिया है उल्टा करके, और चैन सीधी थी तो इस तरह से ये भी पोर्शन मैं इसी में अटैच कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से अटैच करके सिलाई मैं कर लूँगी। और उसके बाद दाब सिलाई भी मैं कर लूँगी। यहाँ दाब सिलाई बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना ऊपर की साइड होते हैं तो फिर चैन में फंसने लगता है, इसलिए दाब सिलाई ज़रूर करना चाहिए। तो मेरा ये दोनों सिलाई मेरी हो गई। अब यहाँ मैं वो हैंडल लगाने का वो कर रही हूँ। तो मेजर मैं ले रही हूँ, ये मेरे 20 इंच था तो मैं 10 इंच के आधे पर लगाई। उसके बाद 3 इंच इधर, 3 इंच इधर, 3 इंच बाएं साइड, 3 इंच दाहिने साइड। तो ये मैं निशान लगा ली। तो अब इसी के उस पे लगाना है। तो ये देखिए जहाँ मैं 3 इंच इधर 3 इंच लगाई थी, तो उसके बाद ये 3 इंच नीचे मैं डोरी लगा रही हूँ, जो होता है हैंडल, तो ज़्यादा सही रहेगा। आप चैन के पास भी लगा सकते हैं, पर मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। तो ये इस तरह से सिंपल सा है, थोड़ा सा फोल्ड करके हमें यहाँ हैंडल लगा देना है। ऐसे ही दोनों हैंडल को अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। ज़्यादा इसमें कोई ताम झाम नहीं है ना, तो ज़्यादा कोई कट है, कुछ भी नहीं है। आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए एक तरफ मेरा अटैच हो गया है, दूसरी तरफ भी इसी तरह से मैं अटैच कर लूँगी। और इस वाले पोर्शन में भी यहाँ भी मैं उसी तरह से अटैच कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। और हैंडल देखिए अटैच हो गया। अब मैं ये हैंडल अंदर की तरफ करके उसके बाद ये सिलाई कर लूँगी ये तीनों तरफ। ये देखिए एक तरफ तो चैन मेरा लग गया है। अब ये देखिए तीनों तरफ मैं इसी तरह से ये सिलाई कर लूँगी। ऐसे ही बहुत ही आसान है और बहुत ही यूज में आने वाला है। इसी तरह से मैं पूरा ये तीनों तरफ मैंने अटैच कर लिया। अब यहाँ मैं कोष्ठक बनाती हूँ 3 बाई 3 का, इस तरफ भी और इस तरफ भी 3 बाई 3 का। मैं ये जी इसलिए छोड़ रही हूँ ये आधा इंच, क्योंकि मैंने यहाँ सिलाई की है। सिलाई को छोड़ के 3 इंच लेना है। ये देखिए ये यहाँ मैं सिलाई यहाँ तक है तो इसलिए मैं उतना छोड़ के उसके बाद 3 बाई 3 इंच का मैं ली हूँ। अब इसे कर लेती हूँ कट इस तरह से। अब दोनों में कोनों को मैंने कट कर लिया। ये देखिए दोनों कोनों को कट कर लिया। दोनों तरफ जो 3 बाई 3 का मैंने निशान लगाया था दोनों कट करके उसके बाद ये ऐसे ही हमें लेके और इसकी सिलाई करना है। अपोजिट साइड लेके हमें यहाँ सिलाई कर लेनी है। ये देखिए
बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही यूनिक सा बैग आपका बन के तैयार होगा। हमारे वो भी पुराने कुर्ती में कुछ भी नहीं लगा है, इसमें सिर्फ मेरी चैन लगी है बस पैसे की, नहीं तो सब कुछ घर पे होता ही है। राइस बैग भी घर पे होता है। और जो पुराने होते हैं ना, ये बेडशीट भी मेरी पुरानी थी, जैसे होता है ना कि फट जाते हैं थोड़ा बहुत, तो बेडशीट नहीं बिछाना। और ये तो है जहाँ जहाँ फटा हुआ है वहाँ निकाल के, ये देखिए कितना प्यारा सा, कितना और ऐसे मार्केट में मिलता है इतना बड़ा बैग, तो काफ़ी पैसा लगेगा और आप अपने घर पे ये बना सकते हैं बहुत ही। और कहीं ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान करने, कहीं भी जा रहे हैं, 2-3-4 सेट कपड़ा आना है। ये देखिए मैं मेजर बताती हूँ। ये मेजर मेरा, ये देखिए 18 इंच और यहाँ 17 इंच, 18 बाई 17 का मेरा ये बैग बन के तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा, वेस्ट भी कितना प्यारा बना है। ये देखिए कितना प्यारा बैग लग रहा है। आप ऐसे बना सकते हैं अपने घरों में जो पुराने चीज़ें हैं। और मेरी ये कुर्ती फेंकी थी और मैं बना ली। कितना प्यारा प्रिंट लग रहा है, कितना अच्छा सा। कि आपको कैसा लगा? थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।